आखिर कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु। दोस्तों आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण के मृत्यु कैसे हुई और कौन किया। महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन के अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों के मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिए। और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु एक श्राप के कारण हुआ था जो एक ऋषि ने दिए थे। एक कारण और था जो महाभारत में गांधारी के सारे पुत्रों मारे जाने पर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि इसी तरह अधर्म से यदुवंशियों का विनाश होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर वो धनुर्धर शिकारी कौन था जो भगवान श्री कृष्ण को मारा। उसकी भगवान श्री कृष्ण से क्या दुश्मनी थी, क्यों मारा? बड़ा ही रहस्यमय कथा। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वो शिकारी कौन था और भगवान श्री कृष्ण को क्यों मारा। इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जाने। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस ऋषि को इस प्रकार से धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दे दिए कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य को विनाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सांब बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटनाएं जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। उग्रसेन ने ये भी आदेश दिए कि यादव राज्य में किसी प्रकार का नशीली सामग्रियों का उत्पादन नहीं किया जाएगा और न ही इसका वितरण होगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख और उनका रंथ और बलराम का हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराध और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारका में चारों ओर अपराध और पापों का माहौल दिखने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभात नदी के तट पर जाकर अपने पापों को मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभात नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मंदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस लड़ाई के रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी मारे गए। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही बलराम भी मृत्यु हो गई। पौराणिक पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जारा नाम के एक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब
आपको बता दे कि ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर उसी लोहे का तीर का अंश था जो शाम के पेट से निकला हुआ था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवा कर नदी में प्रवाहित करवा दिया था। इस तरह वह लोहे के छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया था। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े के नुकीली कर तीर का निर्माण किया था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम के एक शिकारी वहां हिरण के तलाश में आ गया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपने गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिए और बताए कि तुम्हारी कोई कसूर नहीं है। वह रोने लगा और प्रभु से अपने दुष्कर्म के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जरा तुम मेरे राम अवतार के समय बाली थे और जब मैंने तुम्हें छुप कर तीर मारा था। त्रेता युग में से तीर मारने का आरोप मुझ पर लगा हुआ था, लेकिन आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं मुक्त हो गया। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने जरा को गले से लगा लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण का शंख चक्र कमल पुष्प और गदा प्रकट हुआ और तभी भगवान देह सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब इस घटना को अर्जुन को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए और तुरंत द्वारिका पहुँचे। द्वारिका आए तो भगवान श्री कृष्ण के वंश के बचे एकमात्र यदुवंशी उनके पौत्र ब्रज थे। अर्जुन ने ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिए। अर्जुन महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुँचे। यहाँ जाकर अर्जुन ने महर्षि वेद व्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे ने उनके सामने यदुवंशी की स्त्रियों को हरण करके ले गए और वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियां ने अग्नि में कूद कर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन में चली गई। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से कुछ कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।